मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खानदानी से तो एक साइंटिस्ट थी और उसका नाम मैसी ही के जैसा कुछ नाम था और वो यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर में आई हुई होती है क्योंकि उसका यहीं पे जॉब होता है और वो यहाँ पे एक डॉक्टर से आकर के मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करता था, एक नई चीज़ इस पर रिसर्च कर रहा था जो कि एक ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट होने वाला रिसर्च था। जो इसके बाद भी वो डॉक्टर उसे बताती है कि अब एक इंसान नहीं जाग जाएगा, वो कुछ ही घंटों में ही जिंदा हो जाएगा और फिर वो जिंदा होने के बाद फिर तुम्हें हमारे साथ रहेगा, तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना, तुम्हें उसे हमेशा खुश से रखना है। और उसके बाद फिर हम उसकी बॉडी को देखते जो कि 7 लेयर्स में होती है और अलग अलग लेयर्स में उसकी पहुंची भी होती है। उसके बाद फिर हम यहाँ से भी एक पास्ट को देखते हैं जो इंसान जिंदा हो रहा है उसी के पास्ट को, उसका नाम मार्क होता है और वो एक डॉक्टर से जाकर करके मिलता है जहाँ पे वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो अब उसे कैंसर, ये बात तो पता था लेकिन वो डॉक्टर उसे बताता है कि अब तुम कैंसर के 3rd स्टेज में पहुंच ही चुके हैं जहाँ पे अब जीने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है, गिन चुन करके सिर्फ 1 साल बचा हुआ है तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए और 1 सालों के बाद फिर तुम्हारी डेथ हो जाएगी और मरने के बाद फिर तुम भूत बन करके इधर उधर भटकते रहना। जिसके सुन करके फिर मार के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी कार में बैठ कर के एक जगह में चला जाता था थोड़ा बहुत आंसुओं को बहाने के लिए, जहाँ यहाँ पे फिर बीच ही कार में उसकी ही गर्लफ्रेंड आती है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी है और उसके गले लग जाती है और ये इसे बहुत ही प्यार कर रही थी है क्योंकि और इसीलिए ये नहीं चाहती कि ये फिर मर जाए, ये चाहती है कि ये हमेशा जिंदा रहे और उसके साथ ही रहे। लेकिन जबकि वो उसे बताता है कि अब वो 1 साल में मर जाएगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर के उसके गले गाले ले लेती है और फिर उसका मूड ठीक करने के लिए फिर अपने सारे हाई स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के दोस्तों को बुला करके अपने घर में एक पार्टी रखती थी है जहाँ पे फिर वो मार्क का मूड ठीक करने के लिए यह पार्टी रखती है। लेकिन मार्क का मूड में अभी कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है दवाई को लेने के लिए लिया और फिर वो अपने रूम में जा कर के दवाई को के जगह कोई दवाई ले लेता है और फिर कुछ और उठा करके लाता है जहाँ पे फिर वो उन सारे लोगों को अपने मोबाइल में दिखाता है कि ये एक आर्टिफिशियल हार्ट है जिसे इंसानों ने अपने दिमाग से बनाया है और ये हार्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस और बेस्ट है और इसे पार्टिकल्स में तोड़ करके सेल्स को दोबारा से रीजनरेट करके बनाया गया है। और इसी ये लिए जबकि मैं 1 साल में ही मरने वाला हूँ तो मैं मरना नहीं चाहता, इनके एक्सपेरिमेंट के लिए कोई इंसान चाहिए होता है और इसलिए मैं इनके एक्सपेरिमेंट में जाऊँगा। ऐसे भी तो मैं मरने वाला हूँ तो हो सकता हूँ कि मैं ज़िंदा बच जाऊँ, मैं अपने सेल्स को तोड़ करके दूंगा और उसके बाद फिर दोबारा से ये लोग मेरे सेल से मुझे दोबारा से जिंदा कर देंगे जो कह करके के फिर वो फिर अंदर चला जाता है। फिर हम एक बॉडी को देखते हैं जिस इसके सेल से को दोबारा से जनरेट किया जा रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि वही मार्क होता है। और मार्क जब अंदर रूम में होता है तब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे ऐसा मरने से हम लोग दोनों अलग हो जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम्हें मेडिकल के द्वारा ही जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए और तुम जरूर जिंदा रहोगे। जिस पे फिर वो कहता है कि मेरे फादर को भी कैंसर था और मेरे फादर ने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए थे लेकिन मेरे फादर मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी ज़िंदा नहीं रह पाए और इसलिए मेरा भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी मेरी मौत हो जाएगी और इसीलिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और जबकि उन्हें एक दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई चाहिए होता है तो मैं ही उनके लिए चला जाऊँगा, जहाँ पे फिर वो लड़की उससे कहती है कि ये तो एक इलीगल काम होगा क्योंकि वो लोग तो मैं मार नहीं सकते हैं। जहाँ पे फिर वो कहता है कि ठीक है तो मैं खुद से ही खुद को मार लूँगा और अपनी बॉडी को उनके
हवाला कर दूंगा और फिर वो लोग मुझे दोबारा से मेरे सेल्स के थ्रू ज़िंदा करेंगे। उसके बाद फिर हम उसकी बॉडी को देखते हैं जो इसे वापस से ज़िंदा कर लिया जाता है और वो वापस से दुनिया में ज़िंदा होकर करके उठता है, जहाँ पे उसे सारे लोग नज़र आते हैं और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि मार के ही हो देता है और मार के यहाँ पे दोबारा से ज़िंदा होता है, लेकिन उसे पिछली बातें कुछ भी याद नहीं होती और उसके और एक जैसे किसी ही बच्चे एक पेट में एक रस्सी लगी हुई होती है जिससे कि वो खाना खाता है, सांस लेता है और जिंदा रहता है। उसी तरह से मार्क में के पेट में भी एक रस्सी लगी हुई थी जिससे कि वो खाना खाता है, सांस लेता है और जिंदा रहता है, लेकिन और अगर उस रस्सी को निकाल दिया जाए तो वो कुछ ही मिनटों के अंदर ही मर जाएगा। लेकिन जबकि अब वो ज़िंदा हो गया था और इसीलिए अब उसकी रस्सी को निकाल दिया जाता है और डॉक्टर्स यहाँ पे उसकी बॉडी को चेक कर देते हैं और फिर उसे एक मास्क देते हैं ताकि वो उसे लगा के करके अपनी पुरानी ज़िंदगी के सारे मेमोरीज़ को वापस से रिकवर कर सके। उसके बाद फिर ये अपनी सारी पुरानी यादों को वापस आने के बाद ही फिर वो समझ चुका था कि वो मार गया और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है और इसलिए फिर जिसकी केयर करने के लिए उस लड़की को दिया गया था यानी कि एलिजाबेथ को वो उस उससे पूछता है कि आखिर मेरी वो गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारे इस प्रोसेस को हो जाने के बाद फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी खुद को इस प्रोसेस को करने का सोचा क्योंकि उसका मानना ना था क्योंकि उसका मानना था कि वो भी तुम्हारे साथ आती थी फ्यूचर में वापस से उठेगी और फिर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी को गुजारेगी। जो सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और सोचता है कि मैंने ये बिल्कुल गलत किया, मैंने खुद के बारे में ही सिर्फ सोचा। जिसके बाद फिर वो अपनी पुरानी यादों को दोबारा से सोचने लगता है, जहाँ पे फिर उसे उसके दोस्तों और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बिता वे सारे पल याद आने लगते हैं कि किस तरह से वो लोग साथ में आपस में मजे किया करते थे और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी पीते थे। जिसके बाद फिर वो ये बातें सुनने के बाद उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बीतने लगता है और उसे 100 डेज के लिए एक रूम में रहने के लिए दिया जाता है और उन 100 डेज में धीरे धीरे करके उसकी हालत सुधर रही होती है। लेकिन वो ये सोचता है कि मैंने सोचा था कि मुझे दोबारा जिंदा होने के बाद फिर मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन मेरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से उसकी हालत सुधर तो रही थी लेकिन बहुत अच्छे से भी नहीं सुधर रही होती, उसकी मेंटल हालत बहुत ही ख़राब होती है। जिसके बाद फिर वो एक दिन डॉक्टरों से मिलने के लिए उनके पास जाता है जहाँ पे फिर उसके 100 डेज पूरे हो जाते हैं और 100 डेज पूरे होने के बाद फिर सारे डॉक्टर उसके साथ एक बर्थडे केक को देते हैं और उसे उसकी पुरानी रखी हुई सारी चीज़ों को देते हैं, जो देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे वापस से पुरानी चीज़ें याद आने लगती है और फिर उसे उस लड़की अपनी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ तोहफा भी लिफाफा भी याद आता है, जो देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और साथ में मसनल भी हो देता है और वो खुद को और जब उसे पता चलता है कि वो भी उसके लिए टाइम ट्यूमर में बैठी है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी नहीं केयर की, दूसरों की केयर नहीं ही की और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगा था। वो डॉक्टर से फिर रिक्वेस्ट करता है न्यूमी के पास के पास जाने के लिए और वो न्यूमी के पास के पास आता है और फिर उसे दोबारा से उसके सेल्स को रीजनरेट करने को कह देता है, लेकिन वो सारे डॉक्टर्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन सारे डॉक्टर्स का ये कहना था कि उसके सेल्स अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसलिए हम लोग अगर उसके सेल्स को दोबारा से रीजनरेट करेंगे तो फिर ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर उसकी बॉडी हो चुकी है। जो सुन कर के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है और वो अपने पुराने सारे दिनों को याद करने लगता है। जिसके बाद फिर उसकी इस बिगड़ती हुई हालत को डॉक्टर्स लोग देख करके काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगते हैं क्योंकि यही
क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। जिसके बाद है फिर बस उसमें से एक डॉक्टर ये कहता है कि हमें इसे लैब के बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए, घूमने के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि ये लैब के बाहर घूमेगा तो अभी इसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा डॉक्टर कहता है कि हमें उसे खुद को ठीक करने का थोड़ा टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि वो उस लड़के को थोड़े टाइम के बाद भूल जाए। यहाँ पे फिर हम यूमी को देखते हैं जो हॉकी की उस लड़के की काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगती है, और एक तरह से देखे तो वो उस लड़के को लाइक भी करने लगती है, और दूसरी तरफ वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और इसीलिए वो एक चाबी को चोरी करके वो सारे डेटा बेस के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे सारे उस डॉक्टर की मेमोरी ही को लगा ले लेता है, जो वो क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किया जा करता था, और वो उन सारी मेमोरीज को देखता है, जहाँ पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा आते थे। उनकी जानें बहुत ही ज़्यादा जाती थी। कुछ लोग बहुत ही दर्दनाक मौत से मरते थे, तो कुछ जो लोग इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते थे कि उनकी मौत हो जाती थी। जिसके बाद फिर वो ये सारी मेमोरीज को जानने के बाद उस डॉक्टर के पास जाता है, और उससे कहता है कि इन सारे लोगों की जानने के जिम्मेदार तुम ही हो। जिसके बाद फिर वो डॉक्टर भी खुद की गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद आगे फिर अब हमें उस लड़की के बारे में, वो लड़का फिर उस लड़की की जगह में जाता है जहाँ पे उसकी बॉडी रखी हुई थी, और उसके पास जाकर करके वो उन सारी यादों को याद करने लगता है कि किस तरह से वो जहर पी करके मर गया था। वो उन सारी यादों को याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी और इन्हें लगता है डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर वहाँ पे वो लड़की भी आती है, और फिर वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्यूचर की लाइफ इतनी ज़्यादा बेकार होगी। मैंने तो सोचा था कि मेरी फ्यूचर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खुशहाल होगी, लेकिन मेरी फ्यूचर की लाइफ और भी ज़्यादा बेकार है, और मैंने जैसे पहली बार जहर पी करके मर गया तो उसी तरह से मुझे इस बार भी जहर पी करके मरना है। जो सुनकर के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, और वो उससे क्या वो उससे लाइक भी करने लगती थी। इसलिए वो ये सुन कर के रोने लगती है कि अब वो मरने की बात कर रहे हैं। जिसके बाद फिर वो अपने रूम में होता है, जहाँ पे फिर उसके पास वो लड़की आती थी और उससे गले मिल कर के उसके कान में उस जहर का नाम बता देती थी, जिससे ही करके वो मर सकता था। और फिर रात होने के बाद फिर वो लैब में जाकर के उस शहर को खोजने लगता है, और उसे इस जहर को खोजने के बाद फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने आखिरी बार भी उसी जहर को पी करके अपनी जान दे दी थी। उसके बाद फिर वो उसी ही पोर्टल के पास जाते जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी रखी हुई थी, और फिर वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की पाइप की पावर सप्लाई को काट देता है, ताकि वो भी इस दर्दनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ना बने। और फिर खुद भी वहाँ पे जहर पी करके अपने मौत का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पे बेहोश होता है, तब फिर उसकी दोबारा से आंखें खुल जाती है, जहाँ पे वो सारे डॉक्टर्स उसके पास होते हैं और उसे कह देते हैं कि देखो तुम्हें ये दोबारा से एक नई ज़िंदगी मिली है, और इसलिए तुम इस नई ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, और पुरानी यादों को भूल करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। और जिसके बाद फिर ये मूवी यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है।